Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Alert Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है Algebraic Expression and Identities चैप्टर 8 क्लास 8। तो हम ये चैप्टर ऑलरेडी इसका रिलेटेड टॉपिक हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक टर्म्स को। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होते हैं। बेसिकली टर्म्स जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म्स आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बच्चों वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 100, ये सब आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि 1 2। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल वो होता है जो हर क्वेश्चन में वेरी करता रहता है। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल वेरी, जैसे कि x y z। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आएगा तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 आएगा, किसी में x की वैल्यू -1 आएगा। यानी हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल। यानी कि टर्म्स हम कह सकते हैं जैसे कि 2x आपका क्या हो गया? टर्म हो गया। अब याद रखना इसी में 2 आपका क्या है? कोफिशिएंट। 2 क्या है? कोफिशिएंट। यानी कि हमारा जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब टर्म्स भी बेसिकली आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे? हम सबसे पहले बात करें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल अब मोनोमियल क्या होता है बच्चों? मोनोमियल वो होता है, मोनो मीन्स 1, यानी कि जिसमें वन टर्म, जैसे कि 2x, ठीक है, कॉमा 3xy। इसमें ये क्या है? सिंगल टर्म है। ये क्या है? सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइ मींस 2, हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। यानी कि x + y 2x + 3, ये आपका क्या है? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में हैविंग 3 टर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। एग्जांपल a + b + c 2x + y + 4, ये ट्राइनोमियल। और अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, having more than 2 or having more than 2 or 2 terms is called polynomial। क्लियर है? यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। फिर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन का। अगर हम लिखें 2x + 5 तो ये आपका क्या होगा? एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसी को लिख दूं 2x + 5 = 0 तो ये आपका हो गया इक्वेशन। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आया होगा टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। एक्सप्रेशन में नॉर्मली 2x + 5 लिख दिया हमने, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसी में =0 लिख दिया तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। सो सिंपल। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है ऐड। तो सबसे पहले इसे ऐड करने से पहले समझते हैं एक बेसिक चीज कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं को आप प्लस माइनस कर सकते हो। यानी कि अगर समझा जाए, आपको मैं दे दूं 2x + 4 एंड 3x + y, आपसे मैं क्या कहूं? इसको ऐड करो।
तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 4 प्लस 3x प्लस y। और याद रखना जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमेशा वेरिएबल का कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे x है, ये भी x है, ये लाइक टर्म हो गया, तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5x, y है क्या कोई नहीं है, तो वो एज इट इज रह जाएगा, क्या नंबर भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप x और y को ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों जो है अनलाइक टर्म है। ये तो नॉर्मल एडिशन होता है। अगर इसी को मैं कहूं कि कॉलम में ऐड करना है, तो कॉलम या रो में कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपने लिखा 2x प्लस 4, अब 3x इसके नीचे रो में लिखेंगे, 2x है, यानी कि सेम टर्म को सेम के नीचे लिखना है। ये क्या है 3x, तो मैंने 3x लिख दिया। y क्या यहाँ पे y नहीं है ना, तो इसको थोड़ा आगे कर देंगे। अब इसको ऐड कर दो, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस y। क्लियर है? तो इसको भी हम इसी तरह ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे ऊपर वाला टर्म लिख दिया 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब ऐड है 4yz, क्या यही पे ये रहा yz, तो आप क्या लिखोगे प्लस 4yz, zx कहीं पे ये रहा zx, क्या है प्लस 9zx, माइनस 4y नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे माइनस 4y। क्लियर है? सेम टर्म को सेम टर्म के साथ लिखना है, जो सेम नहीं होगा उसको हम अलग लिख देंगे। फिर माइनस 3xz, ठीक है ये रहा xz, तो माइनस 3xz प्लस 5x है नहीं है, यहां भी नहीं है, तो 5x को हमने बाहर कर दिया, माइनस 2xy ये रहा xy, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 2xy। क्लियर है? कुछ नहीं करना, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ, जो अनलाइक टर्म है उनको अलग। तो 7 में से 2 गया, क्या बचेगा 5xy, ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है, छोटे वाले के माइनस, तो आंसर प्लस में आएगा। yz 5 प्लस 4 9yz। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका होगा माइनस का, तो ये आपका क्या होगा माइनस 6zx प्लस 9zx प्लस 9zx। 9 में से 6 क्या कितना बचेगा 3, क्योंकि बड़े वाले नंबर का क्या है प्लस है, तो आंसर प्लस में होगा, प्लस 3zx माइनस 4y प्लस 5x। क्लियर है? क्योंकि सारे टर्म्स अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा सेकंड एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो आपको याद एक चीज रखना है, जब भी फ्रॉम आएगा बाद वाला नंबर हम पहले लिखते हैं और पहले वाला नंबर बाद में लिखते हैं। कैसे करवा दूंगा, फ्रॉम मतलब क्या होता है से, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले बाद वाला नंबर आप ऊपर लिख लो 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। उसके बाद फर्स्ट वाला टर्म कंप्लीट 5x² माइनस 4y², y ये रहा तो माइनस 4y², 6y ये रहा प्लस 6y माइनस 3 नहीं है, तो आपने ये क्या किया बाहर लिख दिया। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि साइन चेंज होगा, क्यों होगा इस चीज को समझना बच्चों। मान लो आपके पास ये लिखा है x माइनस 2x माइनस 3, तो ये माइनस क्या होगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ब्रैकेट में जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे x माइनस, ये प्लस 2x है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो सेम यहाँ पे भी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है तो नीचे लगा देते साइन माइनस, ये माइनस है
तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। क्लियर है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर वाला मैं साइन मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2 प्लस या माइनस? प्लस होगा, क्यों? बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है। -4xy एज इट इज लिख दीजिए। 8 + 4 कितना होगा? 12 y² x ऐसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा? माइनस का। 9y + 3। क्या कोई भी टर्म कॉमन है? नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस करना है आपको, साइन का ध्यान देना है बस। ठीक है, इसे कॉपी करिए फिर एक्सरसाइज करते हैं। फाइनली हम एक्सरसाइज पे आ गए। तो अभी तक जो बेसिक टर्म्स था वो मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल बता दिया। तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्ट है ऐड दी फॉलोइंग। 2 पार्ट है, आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है। पहले ही मैंने आपको बताया लाइक टर्म एक साथ लिख लेना, अनलाइक टर्म को अलग। तो क्या है? AB - BC। अगला क्या है? BC। तो BC को BC के नीचे लिख दिया, -CA। अगला क्या है? CA। CA को CA के नीचे -AB। ये था AB, तो यहाँ पे -AB कर देंगे। बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, कट गया तो क्या होगा? 0। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कट गया, क्या होगा? 0। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कट गया, 0। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? कितना सिंपल है। अब सेकंड देखिए, सेम चीज, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे और अनलाइक टर्म को एक साथ। तो ये पहला क्या है? A - B + AB। आगे क्या है? B - C, तो यहां लिख दिया -C + BC। आगे क्या है? C, यानी कि C को इसके नीचे लिख दिया -A। ये रहा -A + AC, क्योंकि AC नहीं है तो इसको अलग से लिख दिया। उम्मीद करता हूं आपके घर में AC होगा। ठीक है, तो A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, है ना? तो यहां क्या बचा? AB + BC + AC। कमाल है, AC भी बच गया आपके घर में। ठीक है, इसे कॉपी करके फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd एंड 4th पार्ट है। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद ट्राई करिए। स्टार्ट करते हैं। सेम वही लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है और अनलाइक टर्म्स को अलग। तो आपने सबसे पहले 2p² q² -3p + 4। ये क्या है? 5 है, तो 5 के नीचे 5 लिख दिया, +7pq। कहीं पे pq नहीं है तो अलग लिख दो, 7pq। -3p² q² है, ये है p² q², तो यहां पे आप लिख दो -3p² q² प्लस माइनस बड़े वाले नंबर का है, माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा? -b² q² -3p एज इट इज। 4 + 5 क्या होगा? 9 + 7pq। क्या इसमें कोई लाइक टर्म है? नहीं है ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, कॉपी करो। अब लास्ट पार्ट। वैसे तो हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं, इसे नॉर्मल तरीके से एक बार ऐड कर लेते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। l² + m², कॉमा हटा के क्या लगा दो? प्लस लगा दो। m² + n², कॉमा हटा के प्लस n² + l², कॉमा हटाओ प्लस 2lm + 2mn + 2nl। ये आ गया। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो। ये रहा l² और कहीं पे है ये रहा l², एक साथ लिख लेते हैं l² +
एल स्क्वायर, ये रहा एम स्क्वायर, ये रहा एम स्क्वायर, एक साथ लिख लेते हैं एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये रहा एम स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बाकी सब नहीं है राइट टर्म, तो हम क्या लिखेंगे 2lm 2mn प्लस 2nl। अब क्या करें, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1 1, तो 2l स्क्वायर, इन दोनों का 1 1 2m स्क्वायर, इन दोनों का 1 1 2n स्क्वायर प्लस 2lm 2mn 2nl, ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल था, तो एक बार इसको खुद से पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई किया करो, उसके बाद यहां से इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनली एडिशन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी फ्रॉम आए तो बाद वाला टर्म हम पहले लिख देते हैं, क्या है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और बाद वाला टर्म इसके नीचे फर्स्ट वाला टर्म यानी कि 4a माइनस 7a, तो ये रहा माइनस 7a प्लस 3b, फिर क्या है प्लस 12। पहले भी मैंने बताया था माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4 है माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर वाला साइन में मिटा देगा। 12 में से 4 गया 8a, क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या है प्लस है तो प्लस 8a, 9 में से 7 गया 2ab, क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या है माइनस है तो माइनस 2ab, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या है प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होगा माइनस का 15, 12 प्लस 3 15। सिंपल था, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस प्लस माइनस करना है, आपको वेरिएबल का ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना है। तो क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया जब फ्रॉम होगा तो बाद वाला नंबर पहले 5xy 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy z लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे फर्स्ट वाला टर्म क्या है 3xy 5yz, ठीक है, प्लस 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx। पहले मैंने बताया माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन मिटा दो कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 में से 3 गया 2xy, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका होगा माइनस का, 5 प्लस 2 7yz, 7 में से 2 गया 5 प्लस 5zx 10xyz। क्या कोई भी टर्म सेम है नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनली हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को काफी खुशी हो रही होगी, फाइनली एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। तो वही है सब्ट्रैक्ट सेम, बस थोड़ा सा इक्वेशन देख के डरिएगा नहीं, कुछ नहीं है, सेम वैसे ही लाइक को लाइक के साथ अनलाइक को अलग लिखना है और कुछ नहीं करना। फ्रॉम है तो ये वाला हम पहले लिखेंगे, यानी कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके, फिर फर्स्ट वाला इक्वेशन
4p स्क्वायर क्यूब, कहीं पे है p स्क्वायर क्यूब, ये रहा लास्ट में, तो आप क्या लिखोगे 4p स्क्वायर क्यूब, फिर -3p क्यूब, देखो कहीं पे है p क्यूब, ये रहा -3p क्यूब, उसके बाद +5p क्यू स्क्वायर, कहीं पे है, ये रहा, तो आप लिखोगे +5p क्यूब स्क्वायर -8p, ये रहा -8p +7 क्यूब, ये रहा +7 क्यूब -10, ये रहा -10। बस लाइक टर्म्स को सबको एक साथ हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, क्या बताया था, सारा साइन रिवर्स कर देना है, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और इसको हम मिटा देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो 18 + 10 कितना हो गया 28, 8 में से 3 गया 5, क्योंकि बड़े वाले नंबर के लिए प्लस का साइन है तो आंसर प्लस में, माइनस माइनस प्लस का साइन किसका होगा माइनस का, -18q प्लस 5 + 3 8p³ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7p³ स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 प्लस p²। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। फाइनली हमने ये पड़ाव भी पार कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ अलग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की ओर, जिसमें हम देखेंगे मोनोमियल मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मोनोमियल एंड मैनी मोनोमियल, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।